भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी एक कहानी है। यहाँ तक कि भारत देश के नाम पढ़ने की भी अपनी एक कहानी है। हम सभी भारत को इसके कुछ सीमित नामों से ही जानते हैं, जैसे भारत, इंडिया और हिंदुस्तान आदि। 2-4 नहीं, भारत के रहे पूरे 9 नाम। कितने जानते हैं आप? हजारों सालों के इतिहास में भारत के 9 नाम रखे गए। कभी इंडिया नाम प्रचलित हुआ तो कभी इसे भारत बुलाया गया। किसी इतिहासकार के इसे हिंद लिखा तो किसी ने हिंदुस्तान। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बू द्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। श्री रामचरितमानस के अनुसार भरत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और अपरिमित प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ। वहीं एक मान्यता यह भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भरत मुनि का जिक्र है, उन्हीं के नाम पर देश का नाम रखा गया। राजर्षि भरत के बारे में भी बताया जाता है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा काफी प्रचलित है। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। भारत नामकरण के आधार सूत्र जैन परंपरा में भी मिलते हैं। इतिहासकारों की माने तो जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो उन्हें हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत होती थी। इसके बाद इंडस से इंडिया बनाया गया। देश का नाम भारत या इंडिया, यह मुद्दा काफी चर्चा में है। इन दोनों के अलावा भी भारत के कई नाम हैं। हजारों सालों के इतिहास में भारत के 9 नाम रखे गए। भारतवर्ष शब्द ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। वह ऋषभदेव के 100वें पुत्र थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। इसे लेकर वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अग्नि पुराण में जिक्र किया गया है। वहीं इस लेख का सबसे पुराना उपयोग भौगोलिक इकाई के रूप में हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। भारत का पुराना नाम अजनाभ वर्ष भी हुआ करता था। हालांकि बाद में इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया था। प्राचीन ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप नाम दिया गया। इस शब्द का उपयोग प्रचानी शास्त्रों में भारत के एक रूप में किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताने के लिए आज भी इस शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया, बाली और थाईलैंड में किया जाता है। इसका अधिकांश भाग वर्तमान में एशिया माना जाता है। जम्बू द्वीप का मतलब लगभग आज का पूरा एशिया। इस धरा पर यूं कुल 7 महाद्वीप हुआ करते थे। इनके नाम क्रमशः जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इनमें जम्बू द्वीप सबके केंद्र में है, मतलब मध्य में है। हमारा देश इसी जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में इसके 9 खंड ताए गए हैं: भारत, किमपुरुष, हरि, केतुमाल, इलावृत्त, भद्रास्व, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय, मतलब भारत यहाँ भी दर्ज है। ऐसे में सबसे जिसे हम शास्त्रों में भारतवर्ष कहते हैं, असल भारत उसका एक हिस्सा मात्र है। कालांतर में धीरे धीरे मानवता के विकास के साथ ही भूभाग अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। कुछ 100 साल पहले तक पारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष था।
इसी भारतवर्ष के मध्य में बसता है हिंदुस्तान, जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर महासागर तक फैला हुआ है। इसी के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा जाता रहा है। आर्यावर्त मतलब आर्यों की भूमि, जहां वे बसते हैं। यह आर्यावर्त अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी, जिसे वैदिक काल में कुंभा नदी और प्राचीन काल में कोफेसा के नाम से जानी जाती थी, से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था। इसलिए यह मानना कि आर्य कहीं बाहर से आए थे पूरा सच नहीं है। इस तरह हमने अभी तक भारत के अनेक नामों यथा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त आदि के बारे में जाना। अब बात करते हैं उस नाम की जो गंगा जमनी तहजीब की निशानी के तौर पर भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। बताया जाता है कि मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो लोग अस अक्षर का उच्चारण हाँ बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मुल्क का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। आर्यावर्त भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आर्यों के आने के साथ ही यहाँ विस्तार हुआ। कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुंचे और आर्यों द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसकी वजह से इस देश को आर्यावर्त या आर्यों की भूमि कहा गया। इसे सजाने संवारने में उनकी बड़ी भूमिका रही। इसीलिए इस भूमि को आर्यों की धरती भी कहा गया। जो आज का भारत है वह इसी आर्यावर्त का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ 100 साल पहले तक पारस यानी ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष था। इसी भारतवर्ष के मध्य में बसता है हिंदुस्तान। कैसे मिला हिंदुस्तान नाम? अब बात करते हैं उस नाम की जो गंगा जमनी तहजीब की निशानी के तौर पर भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। बताया जाता है कि मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो लोग अस अक्षर का उच्चारण हाँ बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मुल्क का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो उन्हें हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत पेश आती। उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा गया है, तो उन्होंने इंडस से इंडिया बनाया और इस्तेमाल करने लगे। ऐसी कई और कहानियां हैं। अल हिंद नाम अरब देशों ने दिया है। इसका मतलब होता है हिंद का देश। फग्युल शब्द तिब्बत से आया है तथा तियानझू नाम दिया चीन के लोगों ने, और होडू नाम जापान से आया। इन सब का मतलब भारत, हिंदुस्तान है। भारतवर्ष पौराणिक तथ्यों के आधार पर पूरी पृथ्वी भारतवर्ष हुआ करती थी। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में भारतखंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का भाग, यानी भारत की भूमि को बताने के लिए भारतखंड कहा गया। हिमवर्ष हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह जिक्र है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।